दोस्तों, विक्की कौशल अभिनीत फिल्म जरा हटके जरा बचके की शुरुआत ऐसे होती है। कहानी कपिल और सौम्या के इर्द गिर्द घूमती है। इंदौर का एक मध्यम वर्गीय खुशहाल शादीशुदा जोड़ा, जो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आवास योजना के माध्यम से अपना खुद का घर प्राप्त करना चाहता है। कहानी एक योग प्रशिक्षक कपिल और एक शिक्षिका सौम्या से शुरू होती है, जो एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें कपिल के माता पिता और उनकी चाची और चाचा उनके साथ रहते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना कमरा छोड़ना पड़ता है और हॉल में सोना पड़ता है। सौम्या एक सिख पृष्ठभूमि की लड़की है, जिसे कपिल की चाची अक्सर हेय दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि वे शुद्ध ब्राह्मण हैं। कपिल हमेशा हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और सौम्या को उसके पसंदीदा भोजन के लिए दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाते हैं। सौम्या हमेशा अपना खुद का एक घर चाहती थी और एक घर की तलाश करने के बाद जो उन दोनों को पसंद आया, ब्रोकर अधिक पैसा पाने की कोशिश करता है, जिस पर घर का प्रदर्शन करते समय सभी घरों की दरों को महंगा बताकर चर्चा की गई थी। तो फिर उन्हें इस आवास योजना के बारे में पता चलता है और कपिल इसके बारे में पूछताछ करने जाता है, लेकिन खाली हाथ लौट आता है, क्योंकि कर्मचारी के साथ उसकी बहस हो गई होती है। हालांकि कार्यालय का चपरासी, जो सरकारी कर्मचारी होने के कारण निपटान और दलाली का अतिरिक्त व्यवसाय भी करता है, कपिल और सौम्या को योजना के बारे में सलाह देता है और उन्हें बताता है कि पात्र होने के लिए कपिल को या तो अपने माता पिता के घर से बाहर निकलना होगा या सौम्या को एकल तलाकशुदा महिला के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे तलाक देना चाहिए। शुरू में वे इस विचार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सौम्या अपना खुद का घर इतनी बुरी तरह चाहती है कि वह कपिल को तलाक की प्रक्रिया के लिए मना लेती है। वह अनिच्छा होने पर भी सहमत हो जाता है और फिर हास्य घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, क्योंकि वे अपने परिवारों सहित सभी के सामने अपने तलाक का नाटक कर रहे हैं। अंततः उनके तलाक को मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन फिर दलाल पकड़ा जाता है और योजना के ड्रॉ के परिणाम रोक दिए जाते हैं, जिसके कारण कपिल और सौम्या के बीच बहस होती है, क्योंकि पूर्व का कहना है कि सौम्या के लालच के कारण उसका तलाक हुआ है और वे हैं इस स्थिति में केवल अपनी कुछ गोपनीयता और स्थान पाने के लिए। कुछ समय बाद सौम्या को भारत सरकार से अपने नए घर के कागजात मिलते हैं और वह ये सब अपने माता पिता से कबूल करती है और वे सभी कपिल के घर जाते हैं और वे साफ सुथरे होकर आते हैं। लेकिन कपिल की चाची बेहोश हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनका लीवर खराब हो रहा है और उन्हें तत्काल प्रत्यारोपण की जरूरत है। इस दौरान सौम्या को परिवार के महत्व का एहसास हुआ और अब वह अपना अलग घर नहीं चाहती। जल्द ही वे घर की चाबियां और कागजात उस सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को दे देते हैं जहां वे रह रहे थे, क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी है और उसके पास घर नहीं है। कुछ समय बाद सौम्या और कपिल ने दोबारा शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी शुरू कर दी। इस प्रकार से मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।